दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज का वीडियो को जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप हमेशा सोचते होंगे कि आपके जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आ रहा है या आपका बिजली का जो मीटर है वो तेज़ चल रहा है। तो आज हम इसी को चेक करेंगे कि आपका कहीं बिजली का बिल ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, या आपका कहीं मीटर तेज़ तो नहीं चल रहा है, या आपका मीटर में कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो आज हम ये सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर जानते हैं। दोस्तों आप ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपका डाउट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप चेक कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने घर में कितना एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो एक मान के चलिए, एक मैंने टेबल बनाया हुआ है, तो उस टेबल से हम क्या करते हैं कि अपने एनर्जी कंजप्शन निकाल लेते हैं। तो मान के चलिए कि दोस्तों हमारा इक्विपमेंट जो घर में लगे हुए हैं वो फ़ैन है जो कि 80 वाट का है, और 2 फैन लगे हुए हैं और 8 घंटे रेगुलर चलते हैं। तो इससे हम एनर्जी कंजप्शन निकालेंगे दोस्तों। तो 80 वाट का क्या है कि हमारा फ़ैन है और 2 फैन हमारे घर में लगे हुए हैं, और पर डे कितने 8 आवर्स चलते हैं। तो ये टोटल जो दोस्तों निकल के आएगा, ये माने वाट है, तो हमारा एक दिन में कितने वाट खपत हो रहा है, मतलब बिजली का कितना कंजप्शन हो रहा है। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा दोस्तों 1280 वाट। ये दोस्तों वाट आवर में होगा, मतलब वाट आवर, क्योंकि देखिए वाट से हम आवर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वाट आवर में। इसी तरह मान के चलिए हमारा एलईडी बल्ब जो है या ट्यूबलाइट जो हमारे घर में लगे हुए हैं वो 20 वाट के ट्यूबलाइट है, और हमारा जो क्वांटिटी है 4 ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, और पर डे हमारा 8 घंटे चलता है। तो इसका जो बिजली का कंजप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 वाट का है, और कितने हैं 4 हैं, और 8 घंटे पर डे चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 दूना 64, 640 वाट आवर हो जाएगा ये। तो ये तो 640 वाट आवर। इसी तरह एक हमारा मोटर लगा हुआ है जो कि 1 HP का है। 1 HP मतलब 746 वाट का है। तो और ये एक ही है, और 1 घंटे मतलब पर डे हम यूज करते हैं। तो 746 वाट का है, और एक मोटर है, और एक ही घंटा यूज कर रहे हैं। तो हमारा ये बिजली कंजप्शन कितना हो जाएगा, 746 वाट आवर। इसी तरह हम एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 1000 वाट का है, और एक है, और 1 घंटे चलता है। तो इसका बिजली का कंजप्शन कितना हो जाएगा, 1000 × 1 × 1 = 1000 आवर, वाट आवर। सारे हो गए दोस्तों हमारे बिजली के उपकरण जो लगे हुए, इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इनका एक दिन का ये बिजली का कंजप्शन होगा। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3666 वाट आवर, मतलब कि 3666 वाट आवर हो गया ये। मतलब टोटल बिजली कंजप्शन एक दिन में कितना हो गया कि 3666 वाट आवर। अब हमारा जो इसको क्या करेंगे कि हम kWh में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाट आवर में है तो हमको kWh में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको हम क्या करना है कि 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 666 kWh, मतलब कि ये हम कितना हो सकता है 3.7 kWh, मतलब कि एक दिन में 3.7 kWh हमारा बिजली का कंजप्शन निकल के आया। अब हमारा एक दिन का जो बिजली का कंजप्शन निकल के आया है दोस्तों, वो आया है 3.7 kWh। तो हमारा मंथली कितना होगा दोस्तों, मंथली मतलब कि हम अब 30 दिन का निकालेंगे तो 30 डेज में हमारा बिजली का कंजप्शन कितना हो जाएगा, 3.7 × 30 = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 111 kWh। तो इतना बिजली का कंजप्शन हमारा मंथली होगा। तो अब 1 kWh में, जैसा कि हम जानते हैं 1 kWh = 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट होता है 1 kWh में। तो 111 kWh में कितना हो जाएगा दोस्तों, 111 यूनिट। 111 यूनिट हो गया ये। तो
मंथली यूनिट हमारा निकल गया, तो मंथली यूनिट निकल गया। अब हम इसका बिल कितना आएगा, अगर हर स्टेट में दोस्तों अलग अलग प्राइस होता है एक यूनिट का, तो अगर मान के चलिए हमारे स्टेट में एक यूनिट का दाम जो है वो है 6 रुपये, 6 रुपये एक यूनिट का। तो 111 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 111 यूनिट का जो दाम हो जाएगा, तो 111 इंटू 6 इक्वल टू 666। मतलब कि दोस्तों हमारा जो मंथली बिल निकल के आएगा वो आएगा, ये मंथली है दोस्तों, मंथली जो बिल निकल 666 रुपये आएगा। अगर आपका बिल जो है वो 666 रुपये के थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो आपका जो बिजली का मीटर है वो सही है और आपका बिजली का बिल भी सही है। अगर मान के चलिए यहीं पर आपका 800 बिल आता है, तो आपका बिजली का मीटर फॉल्टी है, मतलब वो तेज़ चल रहा है, तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका बिजली का बिल 300 या 400 रुपये आ रहा है, तब भी आप कंप्लेन करिए, क्योंकि आपका धीमे चल रहा है, उसमें फॉल्ट है आपके मीटर में, क्योंकि आपने कंजप्शन निकाला है। तो आपके बिजली का बिल अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका मीटर जो है वो सही है, कोई फॉल्ट नहीं है। अब एक तरीका और है, मैं बताता हूँ उसको, तो उससे आप अपने एनर्जी मीटर मतलब बिजली का मीटर चेक कर सकते हैं कि सही है, ख़राब है, कि तेज़ चल रहा है, कि धीरे चल रहा है। वो तरीका है दोस्तों कि आप अपने घर में जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जितने सारे इक्विपमेंट लगे हैं उनको बंद कर दीजिए। सारे इक्विपमेंट मतलब कि आपके एनर्जी मीटर का जो आउटपुट का लोड जा रहा है, वहाँ पे लोड आपका जीरो होना चाहिए, कोई भी लोड नहीं होना चाहिए। और उस समय आप जाइए बिजली का मीटर चेक करिए, वहाँ पे जो आप क्या करिए कि यूनिट देखिए कि आपके यूनिट कितना शो कर रहा है आपके एनर्जी मीटर में। मान के चलिए वहाँ पर आपका यूनिट शो कर रहा है 575.5 यूनिट शो कर रहा है आपके बिजली के मीटर में। अब क्या करिए दोस्तों, आप क्या करिए कि 1 किलोवाट का लोड 1 घंटे के लिए दे दीजिए। अब 1 किलोवाट का लोड आप किसी भी रूप में दे सकते हैं। आप 1 किलोवाट का मोटर चला लीजिए, क्या करिए कि मोटर चला लीजिए 1 घंटे के लिए, या 1 किलोवाट का आयरन आप 1 घंटे के लिए चला लीजिए, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो चला लीजिए, किसी भी तरीके के, या 10 बल्ब आप क्या कर सकते हैं 100 वाट के 1 घंटे के लिए यूज कर सकते हैं। 10 बल्ब यूज करेंगे 100 वाट के, तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, मतलब कि 1 किलोवाट हो जाएगा। आपको कितना देना है कि 1 घंटे देना है, मतलब कि 1 किलोवाट का लोड आपको 1 घंटे देना है। मतलब तो अब आप दे दीजिए, मान के चलिए वो लोड आपने कितने बजे दिया, 10 बजे दिया, आप टाइमर लगा लीजिए और रेगुलर 1 घंटे आपको चलाना है 1 किलोवाट का लोड। अब 11 बजे आप जाइए और आपके मीटर का रीडिंग चेक करिए। अगर वहाँ पे रीडिंग कुछ इस तरह शो कर रहा है, कुछ इस तरह का रीडिंग है, माना 576.5, मतलब ये देखिए दोस्तों 575 था 576 हो गया, तो 1 kWh में 1 यूनिट होगा दोस्तों। तो हाँ 1 घंटे चला तो 1 यूनिट बढ़ना चाहिए, तो हमारा 1 यूनिट ही बढ़ा, तो उस समय हमारा जो बिजली का मीटर है वो बिल्कुल सही है। अगर उसी कंडीशन में मान के चलिए यहाँ पे आ रहा है 577.0, मतलब कि ये ज़्यादा आ रहा है, तो अब हमारा बिजली का मीटर जो है वो फॉल्टी है, मतलब कि तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप वहाँ जाके कंप्लेन करिए। अगर एक और कंडीशन हो सकता है, अगर मान के चलिए कुछ इस तरह का रीडिंग शो करा 576.6, मतलब कि आधा यूनिट ही बढ़ा, तो वहाँ पर भी आपका बिजली का मीटर है जो वो धीरे चल रहा है, तो वहाँ पर भी ये फॉल्टी है। तो आप जाके कंप्लेन करिए कि हमारा बिजली का बिल जो है वो मतलब बिजली का जो मीटर है वो धीरे चल रहा है, वो फॉल्टी है। तो इसका ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि पहचान सकते हैं आप। ये बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। आप कभी भी जो दिन में आपको टाइम मिले तो आप सारे इक्विपमेंट बंद करके आउटपुट में 1 किलोवाट का लोड दे दीजिए, और क्या करिए कि हमारा यूनिट जाके चेक करिए एनर्जी मीटर में, और उसी तरह से आप क्या करिए स्टेप बाय स्टेप करिए। आप उससे पहचान सकते हैं कि आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, या जो बिजली का मीटर है वो सही कंडीशन में है या फॉल्टी है। तो ये आप इससे पता कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई कमेंट है या आपका कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।